हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स का एक और नया एपिसोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे अक्टूबर 2020 की जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो जो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले के एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जनवरी से लेकर सितंबर की सारी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स डाल रखी है, जिसको आप देख लेना, जिससे आपका काफी डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे एंड कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। इस पूरी वीडियो के अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेना, स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ पे डेली बेसिस पे नोट्स आपको मिलते रहते हैं। एंड अगर आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा पेनड्राइव कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आपको क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी मिलता है, साथ में आपको कॉम्बो एमबीए कॉम्बो कैट भी मिलता है, जिसमें जीडीपीआई वैट आपको साथ में दिया जाता है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसके साथ ही आपको मिलता है आपका इंडिविजुअल पोर्टल, जहां पे हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट होता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज होती है, करंट अफेयर्स के वीकली टेस्ट होते हैं, जहां पे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पेन ड्राइव के बाद ना ही आपको अलग से कोई बुक करनी, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन करा देगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। यहां से आप परचेज कर सकते हो। विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। एंड अगर आप देखना चाहते हो पोर्टल पे कितने नंबर ऑफ टेस्ट है, तो आप देख सकते हो कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबी, सबके मॉक्स आपको मिलते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको सबके मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल एनालिसिस आपके सामने होता है। वीकली बेसिस पे आपको करंट अफेयर के टेस्ट मिलते हैं। साथ में आपको मिलता है आपका स्टडी प्लानर, जिसमें आप अपनी पूरी डेट सेट कर सकते हो, कब तक आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है। उसके अकॉर्डिंग वो आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट करता है, आप उन गोल्स को अचीव करते हो एंड इस तरह से पूरी प्रिपरेशन को प्लान आउट कर सकते हो। कुछ और पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9958930005 पर। अब हम बात करते हैं, इंडिया और यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्रीमेंट, क्योंकि इस एग्रीमेंट से क्या हुआ है, जो दोनों कंट्रीज की मिलिट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकती है, जो सैटेलाइट डेटा होता है, जिससे भाई हमारे पास काफी ज्यादा एक एडवांटेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास सैटेलाइट डेटा होगा, जिससे हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछने के चांसेस हैं कि उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, या बीईसीए का फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेना अपनी नोटबुक में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ये अवार्ड इस बार किसे मिला? ये मिला जीएचई को, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। एंड इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया क्योंकि जो इन्होंने एफर्ट्स करे थे ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको देखते हुए यूएन ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है, या फिर आपको बोला जा सकता है जीएचई को कौन सा अवार्ड इस साल मिला है एंड किस पर्पस के लिए दिया गया है वो अवार्ड। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इंडिया की जो रैंक है काफी पुअर आई है, 94th पोजीशन आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 107 कंट्रीज। जिसका मतलब है इस रैंकिंग की वजह से इंडिया को कहां पुट कर दिया गया? सीरियस हंगर कैटेगरी में। मतलब हमारी कंट्री में पॉवर्टी, जो इतने लोग हैं जो भूख से भाई इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये बढ़ता ही जा रहा है एंड इस वजह से इंडिया को सीरियस हंगर कैटेगरी में रख दिया गया। एंड अगर आप देखना चाहते हो इसमें टॉप पे कौन सी कंट्रीज है, तो आप देख सकते हो बेलारूस, चाइना, टर्की, क्यूबा, कुवैत, यूक्रेन, ये सब यहाँ पे टॉप पे है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नासा है आपका, वो क्या प्लान कर रहा है? वो कह रहा है कि मून के ऊपर सेल्यूलर नेटवर्क कराएंगे। जैसे हमने देखा है भाई इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आपने देखा टावर्स होते हैं, सेल्यूलर नेटवर्क होता है, उसी तरह से ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि मून पे बनाए। तो इसके लिए नासा ने पार्टनर किया है, कोलैबोरेट किया है, किसके साथ? नोकिया के साथ, जिसकी हेल्प से वो क्या करेंगे, मून के ऊपर पूरा का पूरा सेल्यूलर नेटवर्क बनाएंगे, जिसके बाद और भी ज्यादा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन प्रेजेंस है मून के ऊपर, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासा ने नोकिया के साथ पार्टनर किया है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बिल्ड फर्स्ट एवर सेल्यूलर नेटवर्क। या फिर कौन सी कंपनी के साथ पार्टनर किया है, तो पता होना चाहिए आपको, नोकिया के साथ। इसके बाद अगर हम देखें तो पोलैंड में
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम 1945 में जो पोलैंड है कंट्री, वहां पे एक एटम बॉम्ब गिरा था एंड उस बॉम्ब को कहां पे, मतलब जो अंडर वाटर चला गया था। तो अभी रिसेंटली क्या किया, 1945 का वो बॉम्ब था और वो अंडर वाटर था, तो पोलैंड की जो नेवी है उन्होंने भाई इस पूरे के पूरे बॉम्ब को डिफ्यूज किया कि भाई ये खत्म हो जाए। तो जो पॉलिश नेवी है इन्होंने डिफ्यूज किया इस पूरे के पूरे बॉम्ब को। तो आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बॉम्ब था इसका नाम क्या था। तो इस बॉम्ब का नाम था टॉल बॉय। क्या नाम था इसका? टॉल बॉय। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ये कब फेंका गया था, ये कब यहाँ पे अंडर वाटर चला गया था। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर टू के टाइम कौन सी कंट्री में था, तो हमें पता होना चाहिए पोलैंड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हमें पता है हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराए गए थे, करेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ कौन सी डेट को एटम बॉम्ब गिराए गए थे एंड इसके साथ जो दोनों एटम बॉम्ब गिराए गए थे उन दोनों बॉम्ब का क्या नेम था। तो ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं किसको पता है कि दोनों के दोनों एटम बॉम्ब का क्या नाम था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भाई ये एक इनिशिएटिव है जो इंडिया ने काफी सारी कंट्रीज के साथ मिलकर किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सोलर पावर है उसका बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन हो, करेक्ट। तो इसके लिए इंडिया को जो है यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट एंड यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बन गया इंडिया एंड जो फ्रांस है उसको बनाया गया है को प्रेसिडेंट एंड इनका टेन्योर कितना है, 2 इयर्स का टेन्योर है। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सोलर एनर्जी है उसका बेस्ट टू बेस्ट तरीके से कैसे जनरेशन करे, यूटिलाइजेशन करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है किसको री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट, इंडिया को, और को प्रेसिडेंट कौन बना है, फ्रांस। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंच ओपन, हमें पता है कि जो आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है उसमें मेजर आपके 4 कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। एक आपका होता है फ्रेंच ओपन, एक आपका होता है यूएस ओपन, एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड एक आपका होता है विंबलडन। तो अब आपके सामने ये जो 4 इवेंट्स है इसमें से जो फ्रेंच ओपन हुआ है उस फ्रेंच ओपन को किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है और किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को। ठीक है, तो अब राफेल नडाल ने टोटल 13 फ्रेंच ओपन जीत लिए हैं एंड टोटल ग्रैंड स्लैम कितने जीत लिए हैं, 20 जीत लिए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि जो राफेल नडाल है वो रॉजर फेडरर के इक्वल आगे हैं एंड दोनों के पास अब 20 ग्रैंड स्लैम है। तो अगर आप मेंस कैटेगरी की बात करोगे तो इन दोनों के पास हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम है, दोनों अब इक्वल पे आ गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पीएम है मोदी जी, उन्होंने भाई एक कॉइन लॉन्च किया है, स्पेशल कॉइन ₹75 का। एंड ये क्यों लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है इन्होंने जो 75th एनिवर्सरी थी किसकी, एफएओ की। एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कॉइन से उन्होंने एक तरह से आप बोल सकते हो जेस्चर दिया है, ट्रिब्यूट दिया है एंड जिससे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है एफएओ के साथ। ठीक है, तो ये कॉइन जो होते हैं एक तरह से आप बोल सकते हो कलेक्शन के लिए होते हैं, एक तरह से ट्रिब्यूट के लिए लॉन्च किए जाते हैं। ₹100 का भी लॉन्च हुआ था, अब 75 का भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो भानु अथैया जो इंडिया की फर्स्ट ऐसे इंसान है जिनको ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला ऑस्कर विनर कौन था तो उनका नाम क्या है, भानु अथैया एंड शी पास्ड अवे रिसेंटली एंड शी वाज 91 एंड इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए कि इंडिया से पहला ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था एंड ऑस्कर अवार्ड का एक और नाम होता है एकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में क्यों मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, ये बहुत ही रिनाउंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुआ करती थी। एंड इसके बाद इनको किस लिए मिला था, इनको मिला था 1983 में जो इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, जो मूवी आई थी गांधी, उसके लिए। ठीक है, अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जो वर्ल्ड बैंक ने अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया था, स्टार्स प्रोजेक्ट। तो भाई वर्ल्ड बैंक जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है जिसमें उनका फोकस क्या रहेगा कि जो 6 स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड केरला, यहां पे इंप्रूवमेंट हो, डेवलप हो ये स्टेट्स एंड यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बन के आते हैं, क्वेश्चंस बन के आते हैं ये स्टार्स प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेट्स इसमें कवर है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो 6 स्टेट्स का नाम है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टार्स प्रोजेक्ट। तो आप नॉट वाला आंसर तभी कर पाओगे जब आपको ये स्टेट्स पता होंगी।
इसके बाद अगर हम देखें तो न्यू ब्रांड नेम बना है किसका, इंडिया का प्रीमियम को कॉटन है। तो इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है, अभी जो वर्ल्ड कॉटन डे हुआ था कब, 7 अक्टूबर को, उसमें जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी, इन्होंने कहा था कि भाई इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसका जो ब्रांड नेम है, अब उसका ब्रांड नेम हो जाएगा कस्तूरी कॉटन। तो पूरे वर्ल्ड में जब भी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी करेंगे, इसका नाम रहेगा कस्तूरी कॉटन। और इसका लोगो लॉन्च किया गया था जो इस तरह का कुछ दिखता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसका ब्रांड न्यू नेम क्या है, तो आंसर क्या हो गया, कस्तूरी कॉटन। तो आई होप भाई आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितनी भी करंट अफेयर्स है अक्टूबर की वो मिल गई है, इसके नोट्स आपने बना लिए हैं, एंड यहां से आपका एक रिकैप हो गया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लो। नोट्स लेने के लिए स्टडी बस एजुकेशन इंस्टाग्राम पे चले जाओ, एंड वेबसाइट है studybus.co.in, जहां से आप टेस्ट सीरीज पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।